विसल पोड़ो भाई, चेन्नई सुपर किंग्स की आज बात होने वाली है। 5 बार की आईपीएल विजेता है, तगड़ी टीम है, थाला की टीम है, लेकिन भाई हमेशा की तरह ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? ये वीडियो होने वाला है इनके स्क्वाड कैसा दिख रहा है 2025 सीजन का, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पूरा एनालिसिस करेंगे, लास्ट में रेटिंग देंगे और ये बताएंगे कि हमारे हिसाब से Yes. ये टीम टॉप 4 की है या नहीं। टॉप 4 की मैंने बात करी, सिर्फ 3 ऐसे ओकेजन है जब ये टीम टॉप 4 नहीं आई है, 2020, 2022 और 2024। क्या बात तो है। ये सीजन वैसे मुझे लग रहा है इनका हो सकता है, बट स्क्वाड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्क्वाड बताना पड़ेगा उसके लिए। करेक्ट। तो विकेट कीपर्स में धोनी, बेदी, गायकवाड, त्रिपाठी, कॉनवे, शेख रशीद, आंद्रे सिद्धार्थ ये बैटर्स हैं। बॉलर्स में नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजापनीत, नेथन एलिस, गोपाल, मुकेश चौधरी, पट्टी राणा, जेमी ओवर्टन और नागरकोटी। ऑलराउंडर्स में जडेजा, अश्विन, सैम करन, विजय शंकर, दुबे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुड्डा, रामकृष्ण घोष और अंशुल कंबोज। भाई क्या बात है, पहले अमेरिका कहता था तू कौन है, अब हम कहते हैं तू कौन है भाई। एमिनेम को ये भाई जवाब है हमारा, ये तो मानना पड़ेगा भाई। भाई मतलब ठीक है। तो भाई टीम तो अच्छी दिख रही है, स्क्वाड अच्छा है, स्क्वाड डेप्थ भी दिख रही है, डिटेल में बात करेंगे, बट पहले 11 की बात कर लेते हैं जो हमने ओरिजिनली सोची थी। तो टॉप तीन तो बहुत फिक्स्ड है इनका, रचिन रविंद्रा, गायकवाड और कॉनवे। 4 पे त्रिपाठी, 5 पे दुबे, 6 पे जडेजा, 7, 8 पे धोनी, अश्विन जैसे भी। उसके बाद नूर अहमद अगर चेपॉक पे खेल रहे हैं, अगर बाहर खेल रहे हैं कहीं तो एलिस आ जाएंगे, पेसी विकेट पे तो एलिस और खलील और पट्टी राणा। और अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग से चाहिए तो विजय शंकर और दीपक हुड्डा में से चॉइस है, अब देखते हैं किसे खिलाते हैं। और बॉलिंग में तो हम दोनों को लग रहा है अंशुल कंबोज के साथ जाएगी। तो भाई सॉलिड टीम लग रही है और इस टीम को हराना काफी मुश्किल होने वाला है बाकी टीमों के लिए, ये मैं बोलूंगा। बिल्कुल। अब टॉप 3 डिस्कस करो सबसे पहले। टॉप 2 जो है, 2023 के सीजन में हमने लास्ट देखा है गायकवाड और कॉनवे को इकट्ठे खेलते, कितना इफेक्टिव था कोई कहने की बात नहीं है, टीम जीत गई। आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल जोड़ियों में से एक है, सीएसके की तो शायद इतिहास की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी है। तो डुप्लेसी और कॉनवे, डिप्लेसी और गायकवाड भी तो अच्छे थे, उनसे ज्यादा बेटर पार्टनरशिप करी हुई है भाई इस जोड़ी ने। मतलब मोस्ट 50 की जो पार्टनरशिप है सबसे ज्यादा इस टीम ने इस जोड़ी ने करी हुई है। ये मैं बोलूंगा कि ये जोड़ी आईपीएल की शायद सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक है इस सीजन। यस। और उसके बाद रचिन रविंद्रा की फॉर्म देख लो, तो ये जो त्रिमूर्ति है बहुत टीमों पर भारी पड़ने वाली है मेरे ख्याल से, जिसमें 2 न्यूजीलैंड के, 1 इंडिया का है। और आप इनके खेलने के तरीके से कहोगे नहीं कि धूम धड़ाके वाले प्लेयर हैं, लेकिन इफेक्टिव उतने ही है भाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप कितना इफेक्टिव है अगर कोई सीजन जीत रहा है बेसिस ऑन दिस फाउंडेशन कि ये किस तरह की, कितनी बार 50 पार्टनरशिप, कितनी बार 100 पार्टनरशिप, उसमें कभी कॉनवे ऐसा रोल कर रहा है कि वो 20 ओवर खेल रहा है, कभी गायकवाड, कभी दोनों ही आउट नहीं हो रहे। करेक्ट। तो वो चीज़ गजब की है। गायकवाड कॉनवे दोनों का एवरेज भी 40 प्लस है लगभग आईपीएल में, स्ट्राइक रेट भी 140 का है। तो आप बाकी टीमों के लिए थोड़ा सा नाइटमेयर बन जाते हैं। करेक्ट है। रचिन रविंद्रा पे अगर हम आए, पिछला सीजन शायद उस लायक नहीं था जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, बट मुझे लगता है ये सीजन चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बने और बॉलिंग अपनी लेकर आ रहे हैं। हाँ। तो ये हो सकता है ये टूर्नामेंट इस बार रचिन रविंद्रा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है बंदा, 200 मार के आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, और बड़े टूर्नामेंट्स का ये प्लेयर है। तो आईपीएल भी एक बड़ा ही टूर्नामेंट मानूंगा मैं तो। बिल्कुल भाई। तो आगे बढ़ो, राहुल त्रिपाठी की एंट्री हुई है। एक तूने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था रायडू के साथ कंपेयर करते हुए, वो 2 पूरा। भाई राहुल त्रिपाठी अब उस जगह आए हैं जहाँ पे रायडू पहले थे। हाँ। जो वो फिनिशिंग भी करते थे और ऊपर वालों के साथ भी संभल के खेलते थे, कहीं ना कहीं राहुल त्रिपाठी को ये जिम्मेदारी दी है। और कहना पड़ेगा सेल्फलेस का अगर पर्यायवाची है तो वो शायद राहुल त्रिपाठी है, सिनोनिम जिसको नहीं समझ आया। एसआरएच के लिए भी बिल्कुल सेल्फलेस होके 40-50 रन, कभी कभार 30 रन कर दिए 10 बॉलों में, तो ऐसा खेलता था। चेन्नई भी उम्मीद करेगी कि ऐसे ही खेलेंगे। चेपॉक के हालांकि मैदान में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, लेकिन फिर भी मैं बैंक करूंगा इन पे। उसके बाद भाई 5 नंबर पर शिवम दुबे। तो 4 और 5 जो है असली धूम धड़ाका भाई, ये दोनों चीज करें। टॉप 5 इनका भी खतरनाक है। अगर आप देखो, हम बाकियों का कह रहे हैं, एसआरएच का कह रहे हैं, एमआई का कह रहे हैं, इनका थोड़ा अलग वे में खतरनाक है। शिवम दुबे एक एक्स फैक्टर है इस टीम का भाई, सिंगल हैंडेडली वो बंदा स्पिनर्स को तोड़ता है और अब तो पेसर्स को भी तोड़ रहा है। पावर हिटर है प्रॉपर आपका और मोस्टली रिलायबल है। सबसे अच्छी बात ये है, रहाणे के साथ मिलके काफ़ी तबाही मचाई वही 23 वाले सीजन में, और उस बेसिस पे 24 का वर्ल्ड कप भी खेल गया। और जिसकी तूने जर्सी पहन रखी है। जो बात चलती है कि अय्यर स्पिन के लिए स्पिन को बहुत मारते हैं, पाटीदार बहुत मारते हैं, शिवम दुबे भी ज्यादा पीछे नहीं है, उतने ही लंबे छक्के मारते हैं, शायद इनसे ज्यादा लंबे मारते हैं। तो कहना पड़ेगा जो 5 है, 5 भाई, हाँ, पांचों तबाही, और छठा तबाही अब लेजेंड आदमी रविंद्र जडेजा। ये 3 लेजेंड ही आते हैं इनके इकट्ठे। आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन सॉर्ट ऑफ आपको पावर दे देते हैं अपनी टीम में। करेक्ट। रविंद्र जडेजा के बारे में भाई, बैटिंग आप कहोगे कि T20 बैटिंग हल्की हो गई है, फलाना ढिमकाना, मैं नहीं मानता। 2023 के फाइनल में
2 बॉलों में 10 रन मार दिए, अगले ने क्लच प्लेयर है, इसके नर्व्स में आइस जाती है, इसके नर्व्स में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेता है बंदा। बॉलिंग से जो ऑफर करता है वो बॉलिंग सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। MS धोनी आप कहोगे कि यार इतना एज हो गई फलाना ढिमकाना, जो उन्होंने नया रोल पकड़ा है पिछले 2 सीजन आप कह सकते हो, 10 बॉल में 30 रन 35 रन, कभी 5 बॉल में 20 रन, वही चाहिए। और वही चाहिए एक फिनिशर से आपको एग्जैक्टली वही चाहिए। एक ओवर के लिए अगर देखने को मिलते हैं पूरे स्टेडियम को पीला कर देते हैं। हाँ, सही और है। कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू कह लो, धोनी की प्रेजेंस कह लो, वो है बिल्कुल। लेकिन जो अपना काम दिया जा रहा है, जरूर शायद 7 पे भी ना खेले, हो सकता है अश्विन थोड़े ऊपर आ जाए उनसे। हाँ, हो सकता है। इम्पैक्ट से वैसे भी ये सारी पोजीशन शायद एक नीचे ही जाएगी। करेक्ट। तो अब ये धोनी के बारे में तो क्या कहना। और अश्विन तो भाई राजस्थान के नंबर 4 पे खेलते थे, सेफ एज अ बैंक है, होम कमिंग हो गई है, वापसी आ गए हैं घर। तो अब देखना पड़ेगा बैट से कैसा करते हैं, बट हमें पता है बॉल से वो कैसा करते हैं। कहर आने वाला है। बॉलिंग पे ट्रांजिशन ही कर जाते सीधा। अश्विन की बॉलिंग, अश्विन जडेजा का जो डुओ है भाई, जिसने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को पता नहीं कितनी सीरीज जिताई हैं, स्पेशली घर पे 12-13 साल तक, भाई ये इस टीम के पास है। भाई चेपॉक में इससे खतरनाक जोड़ी नहीं है। इवन मैं तो एक चीज, एक थोड़ा और अपना दायरा और बढ़ाता हूँ। चेपॉक में अगर आप खेलोगे तो शायद वरुण चक्रवर्ती नारायण से ज्यादा घातक होंगे। वरुण चक्रवर्ती भी चेन्नई के ही है वैसे। लेकिन मुझे लगता है अश्विन और जडेजा के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है चेपॉक में खेलने का, शायद सबसे बेहतरीन जोड़ी होगी। सही है। और अश्विन जडेजा भाई किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टेस्ट में करा है, वनडे में करा है, T20 में करा है, अब IPL में भी करेंगे। अश्विन वैसे ही होम ग्राउंड है उनका चेन्नई, जडेजा का भी अब होम ग्राउंड बन गया है। थालापति इन्हें कहते हैं जो चेन्नई फैंस हैं। बिल्कुल। और चेन्नई फैंस जो स्टेडियम में आते हैं, मैं बाकी जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जो स्टेडियम में आते हैं काफ़ी नॉलेजेबल फैंस आते हैं कि भाई ऑपोजिशन प्लेयर भी अच्छा कर रहा है तो तारीफ करते हैं। करेक्ट। जडेजा की बॉलिंग एज ऑलवेज इकोनॉमिकल, आप हर मैच में 1 विकेट का एवरेज उसका है। अश्विन 7 से भी नीचे की इकोनॉमी, 7 के आसपास की इकोनॉमी, बेहतरीन, ओवर 200 मैचेस भाई, लाजवाब, इट्स नॉट अ जोक। बिल्कुल। ऊपर से जो क्रिकेटिंग माइंड है उनका, काफी एनालिटिकल ब्रेन लेके आते हैं प्रोफेसर, तो आपके लीडरशिप ग्रुप में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है भाई, डेफिनेटली बॉलिंग ग्रुप में पड़ेगा। उसके अलावा आप खलील अहमद की एंट्री हुई है एज अ पेसर, मैं तो कहूंगा अपग्रेड है भाई पिछले सीजन से काफी अच्छा अपग्रेड है। और जो पिछले सीजन देश पांडे रोल निभा रहे थे, हो सकता है शायद खलील आपको निभाते हुए देखेंगे, या अंशुल कंबोज, क्योंकि नई गेंद से भी करेंगे, पुरानी गेंद से भी करेंगे। और खलील अहमद की जितनी बात चलती है, बेचारों को बड़ा बदनाम है कि वो पिटने की दुकान है, ऐसा नहीं, उनसे कई ज्यादा बुरे बॉलर हैं IPL में भाई। उसने अपनी इज्जत कमा ली है, कमाई है भाई खलील अहमद ने। पिछला सीजन अच्छा, 23 वाला सीजन अच्छा, इवन BGT में वो एज अ रिजर्व प्लेयर गया था, T20 वर्ल्ड कप में एज अ रिजर्व प्लेयर गया था। ही इज़ नॉट अ जोक, बहुत अच्छा बॉलर है अगर IPL की बात करोगे। अब बाकी देखते हैं किस तरह का परफॉर्म करता है। प्लस एक वो आ जाता है अलग डायमेंशन लेफ्ट आर्म पेसर से। करेक्ट। पट्टी राणा एज ऑलवेज एटलीस्ट IPL में CSK के लिए बैंकेबल प्लेयर है भाई। बिल्कुल भाई। तो धोनी जब पीछे होंगे विकेट के, तो पट्टी राणा का रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। सही है। जब नहीं होंगे तब देखी जाएगी। लेकिन 12 ओवर के बाद आएगा ये खिलाड़ी और विकेटें उतनी ही लेगा जितने आपके शायद नए बॉल के बॉलर्स लेंगे। सही है। तो कहना पड़ेगा इम्पैक्ट लाएगा ये खिलाड़ी। और जो डेथ बॉलिंग है फिलहाल तो इनकी सॉर्टेड दिखती है, काफी स्ट्रांग हो जाती है भाई। पेस वो बंदा लाता है, एक्यूरेसी लाता है, प्लस इकोनॉमी भी उतनी खराब नहीं है, सिर्फ 8 की इकोनॉमी है, शायद इससे भी कम है, मेरे एग्जैक्ट नंबर नहीं खुला हो मेरे आगे। तो एक काबिलियत तारीफ है एक प्लेयर के लिए जो 12 ओवर के बाद स्टार्ट कर रहा है। करेक्ट। उसके बाद भाई अब यहाँ एक थोड़ा सा पेच है, नेथन एलिस खेलता है या वो खेलता है नूर अहमद, या फिर एक और ऑप्शन जो हम बताएंगे श्रेयस गोपाल। यस। उसके अगर वो खेलता है तो आपका फिर कोई सैम करन टाइप प्लेयर भी खेल सकता है स्क्वाड में। बट मेरा मानना ये है जब आप स्पेशली पेसी विकेट्स पे जा रहे हो तो आप ये जेमी ओवर्टन, सैम करन के बजाय नेथन एलिस के साथ जाओ। करेक्ट। एक स्पेशलिस्ट बॉलर है और T20 का एक बहुत ही मंझा हुआ बॉलर है, आप कह सकते हो इसे। ये जो एक्सपीरियंस बॉलर है एकदम। जो 3 मस्केटियर्स हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के, उसकी परछाई में छुप जाता है खिलाड़ी। सही है। पंजाब में अगर आप रबाडा को बेंच करवा पा रहे हो तो मैं मानूंगा बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत मतलब अननोन क्या कहते हैं, अनईजी सा एक्शन कह सकते हो, लेकिन इफेक्टिव एक्शन है और बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। BBL जीत के आ रहा है, T20 में कभी मार खाता नहीं ज्यादा, विकेट टेकिंग बॉलर है, प्लस अभी चैंपियंस ट्रॉफी का भी कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है। वो अपनी टीम का लीडर था। करेक्ट। बॉलिंग अटैक की बात करोगे जब वो 3 मस्केटियर्स चले गए। नूर अहमद डिसेंट इनफ बॉलर, मुझे लगता है अभी स्कोप टू इम्प्रूव है। और व्हाट बेटर प्लेस टू बी कि अश्विन जडेजा के साथ आप बॉलिंग कराओगे, इम्प्रूव तो हो गई। करेक्ट है, बिल्कुल। अब इम्पैक्ट प्लेयर, पहली बात तुझे क्या लगता है कौन सा खेलेगा? विजय शंकर खेलेगा या दीपक हुड्डा खेलेगा? भाई विजय शंकर मैं चाहता तो हूँ, लेकिन विजय शंकर किस पोजीशन पे खेलेंगे ये एक सवाल रहेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज है इस टीम के लिए। क्योंकि विजय शंकर की पोजीशन वैसे तो 4 है, लेकिन वहां राहुल त्रिपाठी है। अगर विजय शंकर 4 पे तो एक पोजीशन नीचे, क्या शिवम दुबे 6 पे खेलेंगे? नहीं। जडेजा 7? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल त्रिपाठी 5, वैसे वो 3 का प्लेयर है, ओपनिंग भी करता था वो तो कितने टाइम तक। तो वो एक चैलेंज होगा। दोनों प्लेयर डिसेंट है,
मैं यही बोलूंगा अच्छी जगह है अपना करियर रिवाइव करने के लिए, जैसे अजिंक्य रहाणे आए और कैप्टन बन गए, अब वो केकेआर के कैप्टन है, 2 सीजन बढ़िया निकाले, इवन इंडिया के लिए WTC फाइनल भी गए थे भाई, तो वैसा टाइप का सीन हो सकता है लॉन्डो का। अंशुल कंबोज 1 to वॉच आउट फॉर है इस सीजन, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है उसका एक कंटेंडर बन सकता है अगर खिलाया जाए, बिल्कुल, क्योंकि 10 विकेट्स लिए हैं एक ही इनिंग में डोमेस्टिक में, उसके अलावा भी इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी पेस, और थोड़ा बहुत हमने देखा पिछले सीजन मुंबई ने शायद 1-2 मैच खिलाए थे अंशुल कंबोज को, खेले हुए हैं हाँ, तो वो चीज़ है। अब स्क्वाड डेप्थ की तरफ बढ़े सीधा भाई विकेट कीपर इनके पास जो दूसरा है वो वंश बेदी है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, थोड़ा यंगस्टर है, अभी नया ही है। बस इन्होंने शायद ऑक्शन में ये चीज़ इन्होंने देखी कि धोनी के बाद पे ज़्यादा इन्होंने गौर नहीं करा कि धोनी के बाद क्या, वो हो सकता है आने वाले सीजन में देखें, क्योंकि वंश अगर देखते जैसे तू कह रहा पंत या KL राहुल थोड़ा बड़ा प्लेयर के पीछे जाते तो फिर बाकी प्लेयर नहीं खरीद पाते, वही बात है, फिर इतनी बेहतरीन टीम नहीं बना पाते, ये सही है। अब अगर बैटर्स में बात करें जो बैकअप ऑप्शंस में है, शेख रशीद है, अच्छा प्लेयर है, T20 में 100 है आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अच्छा बैट्समैन है ओवरऑल। आंद्रे सिद्धार्थ की तो आर अश्विन ने खुद ही काफी तारीफ करी है अभी रिसेंटली, आंद्रे सिद्धार्थ, और ऊपर से भाई ये मैं बात करूंगा कि ये खिलाड़ी आप ही मेरे को शायद बता रहे थे, फर्स्ट क्लास में 100 है, इसी सीजन डेब्यू किया है, 100 ऑलरेडी बना चुका है। T20 नहीं खेला है अभी, मतलब ऑब्वियसली खेला होगा, लोकल टूर्नामेंट्स खेला होगा, डॉक्यूमेंटेड टूर्नामेंट नहीं है, बट यहाँ पे भी आप बाई रियलिस्टिकली देखोगे चांस तो नहीं मिलना, करेक्ट, एक आधा मैच मिल गया तो वेल एंड गुड है, बहुत मुश्किल होता है कि CSK की 11 चेंज हो, बट आपकी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इन प्लेयर्स के साथ जब शोल्डर्स रब करोगे तो शायद आप इंप्रूव प्लेयर ही बन के निकलो यहाँ से। गुरजापनीत एक ऑप्शन है डेथ बॉलिंग के लिए, गुड ऑप्शन, लंबा ऊंचा आदमी, आई थिंक 6 फुट 4-5 इंच हाइट है, और अच्छी चीजें सुनने में आ रही है। एक वो हार्दिक पांड्या ने जरूर थोड़ा मार दिया था इनको, बट उसके एक आधी मैच में तो किसी को भी मार पड़ सकती है। स्टुअर्ट ब्रॉड लेजेंड है, सही बात है, एक पिटाई सही बात है, खराब नहीं हो जाता। तो ये एक मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको मे बी दिखे लेटर ऑन द सीजन, दिखे CSK के लिए खेलता हुआ। श्रेयस गोपाल, ओह यस, अब बताओ इस टीम ने इतनी वैरायटी रखी है अपने स्पिन अटैक में कि जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर अश्विन एक्चुअल में तो ऑफ स्पिनर है बट वो कुछ भी डाल देते हैं जो उनका मन करता है। नूर अहमद लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उसके बाद अब राइट आर्म लेग स्पिनर भी है श्रेयस गोपाल, रचिन रविंद्रा भी हैं, तो भाई तबाही मचा दी है स्पिन अटैक में। शायद कहना पड़ेगा अगर ओवरऑल स्पिन अटैक देखो, आई थिंक बेस्ट है इस टूर्नामेंट का, स्पिन अटैक नहीं है अगर आप पूरी स्क्वाड का स्पिन अटैक में, सही बात है। और श्रेयस गोपाल बड़े बड़े प्लेयर्स को फंसाते हैं, द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, और इवन अच्छा एक डोमेस्टिक सीजन निकाल के आ रहे हैं, तो भाई वेल एंड गुड है, विद द बैट भी यूजफुल है। तो मैंने बोला कि आपको हो सकता है कोई जेमी ओवर्टन, सैम करन जैसा खेलता दिखे और नूर अहमद बाहर ही दिखे बैठा हुआ, वो भी एक पॉसिबल। मुकेश चौधरी एक ऑप्शन लिया है भाई, ये भी इनके लिए पहले खेल चुका है एक सीजन, 4 विकेट लिए थे, मेरे को लग रहा है एक ही मैच में लिए थे शायद, रोहित शर्मा को आउट करता है LBW। जेमी ओवर्टन एक ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन, मे बी इवन जो 11 में फीचर करता दिखे, हो सकता है। असल मायनों में वैसे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर वह यही है, ओवर्टन ही है कायदे से देखा जाए, बट मतलब छक्के भी टांग लेता है और बॉलिंग भी करा लेता है, पेस बॉलिंग देता है आपको ऑप्शन। नागरकोटी बैकअप का भी बैकअप है, मतलब मे बी इवन गुरजापनीत या अंशुल कंबोज किसी का बैकअप है, करेक्ट, बट नॉट अ बैड प्लेयर टू हैव इन योर स्क्वाड एज अ बैकअप का भी बैकअप। फिटनेस इनकी कंसर्न रहती है, 1-2 सीजन IPL के पूरे सीजन निकल गया इनका फिटनेस के चक्कर में। अब भाई चेन्नई काफी ज्यादा फैन है इस लड़के के, सैम करन के, चेन्नई के जो फैंस है कि भाई ये खेले, ये 3 पे खेले, बट मुझे अभी तो स्कोप नहीं लिख रहा, ओवर रचिन रविंद्रा तो नहीं खेल सकता, सैम नहीं खेल सकता, एक केस में खेल सकता है भाई कि आप कॉनवे को बोलो कि आप आराम करो भाई, लेकिन कॉनवे को बाय बोल सकते हो आप, अगर कॉनवे का सीजन नहीं जाता तो भाई एक टेम्पटेशन रहेगी, या तो वही जो हमने कहा कि फिर आपको थोड़ा अदला बदली करनी पड़ेगी बैटिंग ऑर्डर में। सैम करन का बेस्ट हमने 3 पे ही देखा है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही देखा है, तो शायद 3 पे ही बेटर रहते हैं। अगर आप नीचे इस्तेमाल करोगे तो भाई वेस्ट है, फिर वो टैलेंट का वेस्ट है, फिर आप सैम करन प्योरली एज अ बॉलर शायद किसी टीम में जगह नहीं बना, नहीं बन पाएगी। प्लेयर में ताकत है, टैलेंट है, आपने आई थिंक 2022 या 23 के ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर बनता भी देखा, पंजाब 22 में आई थिंक, तो वो है, बट अभी मुश्किल लग रहा है कि पहली 11 में ब्रेक कर पाए, करेक्ट, सीजन में दिख सकता है डेफिनेटली। रामाकृष्णा घोष है भाई एक ऑप्शन, और दैट प्रीटी मच सम्स इट अप जो इनकी बैकअप्स हैं। अब स्ट्रेंथ क्या लग रही है इस टीम की, एक सबसे बड़ी तो स्पिन अटैक, और इस बारी मैं तो कहूंगा पेस अटैक भी डिसेंट है, यस, बॉलिंग अटैक शायद ओवर पावर कर रहा है मेरी नजरों में बैटिंग को, और जबकि बैटिंग भी सॉलिड है, टॉप 3 तो बहुत तगड़े हैं, शिवम दुबे, त्रिपाठी, एक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि खराब है या कुछ है,
बट उसमें थोड़ा हल्का दिखता है मतलब इन प्लेयर्स के आगे। बस करेक्ट। जडेजा, अश्विन, मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दीस प्लेयर्स। मेरे से आप पूछो ना, अगर इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद ये है कि बड़े मैच जीतना जानते हैं। सही बात है, ट्रॉफी जीतना जानते हैं। इतनी बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं तो किसी कारण से ही पहुंचे हैं, और वो भी अलग अलग प्लेयर से पहुंचे। डीसी जैसी टीम या इवन पंजाब हो गई, ये दूसरी टीम्स नहीं जीती आज तक इतने सीजन में, और ये इतने खिताब जीत गई। तूने आरसीबी का नाम नहीं लिया। आरसीबी अगर कोई कारण नहीं होगा। हाँ। मैं बस ये कह रहा हूँ इनकी सबसे बड़ी ताकत है जीतने वाला डीएनए। उसके बाद टॉप 3 इनकी ताकत है, स्पिन ताकत है, धोनी ताकत है, जडेजा ताकत है, हर चीज ताकत है। आई थिंक इवन गायकवाड एज अ कैप्टन डिसेंट करा उसने भाई, बहुत कूल एंड काम। यही चाहिए आपको एक कप्तान के तौर पे भाई। मैं तो फिलहाल ऐसी लोगों का ज्यादा रहता हूँ, थोड़ा कंपोज रखें अपने आप को। हाँ। तो वो बेटर रहता है। सही है। उसके अलावा वीकनेस क्या दिख रही है इस टीम की इन पर्टिकुलर, कोई अगर है तो? वीकनेस एज सच सही बताऊं मुझे नजर नहीं आ रही। वो बस ये 4-5 पे थोड़ा सवाल है, और शायद आप कह सकते हो कि पहले बैटिंग करते हुए वो फिनिशिंग टच कितना मिल पाएगा, इस पे थोड़ा सवाल रहेगा कि 4-5 चलो दे भी देंगे, 6-7-8 फिनिशिंग क्या मतलब जडेजा नहीं देगा फिनिशिंग? मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मैच अगर चेस करें तो शायद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है टारगेट है। धोनी से बेस्ट चेसर तो बहुत ही कम पैदा हुआ है कोई दुनिया में। लेकिन शायद पहले बैटिंग करते हो कितना खत्म कर पाए, ये भी मैं वीकनेस नहीं बोलूंगा, अपॉर्चुनिटी बोलूंगा ये। उसके अलावा मुझे एक अगेन ये भी चैलेंज कह सकते हो कि कैसे आप दीपक हुड्डा या विजय शंकर को अपनी 11 में फिट करते हो। करेक्ट। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है तो आप यूज तो करोगे ही उसका, बट कैसे करोगे ये एटलीस्ट हमें एज अ ले पर्सन हमें तो नहीं समझ आ रहा। बट हाँ, स्टीफन फ्लेमिंग को जरूर पता होगा कि कैसे करना है, या धोनी को पता होगा। वो आपको जब आई थिंक टूर्नामेंट शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा तो भाई आई थिंक ऑल बेसिस कवर्ड है। एक चैलेंज या आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, रचिन रविंद्रा कोई T20 का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है फिलहाल। उसे हम कह रहे हैं कि टॉप 3 जैसे बहुत स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स स्ट्रांग है ऑन पेपर, लेकिन रचिन रविंद्रा क्या T20 में वो रेप्लिकेट कर सकता है फॉर्म? वो सिर्फ टाइम बता सकता है। जो उसकी क्लास है करेक्ट, वो 100% कहती है कि वो कर सकता है। 1 महीने बाद शायद हमारी राय भी बदल जाए। अभी भी राय यही है कि रचिन रविंद्रा कर देगा, बस कितने कर पाता है या नहीं कर पाता वो एक चीज़ है। इफ एंड बट है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। रेटिंग क्या है और टॉप 4 की टीम है? मैं मतलब एमिरेट सस्पेंस ही नहीं बना रहा। बिल्कुल है। मैं 9 में कंफ्यूज हूँ, मैं शायद 8.75। मैं तो 9 के साथ जा रहा हूँ। अच्छी टीम है, 9 दे रहा हूँ। 9 हमारी तरफ से रेटिंग है। आप क्या 11 देखते हो इस टीम की? आपको क्या लगता है रचिन रविंद्रा, कॉनवे दोनों खेलेंगे या सैम करन की कहीं एंट्री होगी? और रेटिंग क्या है आपकी इस टीम की, हमें बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।